क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, चांद पर क्या सच में कुछ नहीं है? ना हवा, ना पानी, ना पेड़ पौधे? क्या वो बस एक सूखी बंजर चट्टान है, या फिर कोई ऐसा राज जो इंसानों से छुपा लिया गया है? चांद को लेकर हम बचपन से कई बातें सुनते आए हैं। कभी वो परियों की कहानी में आता है, तो कभी वैज्ञानिक मिशनों का टारगेट बन जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या चांद पर जीवन हो सकता है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं हवा की। चांद पर वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है, मतलब वहां ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर आप बिना स्पेस सूट के वहां पहुंच गए, तो कुछ ही सेकंड में आपकी सांस बंद हो जाएगी, क्योंकि ना तो हवा है, ना दबाव, और ना ही इंसानी शरीर को बचाने वाला कोई सुरक्षा कवच। यहाँ तक कि आपकी बॉडी ब्लास्ट भी कर सकती है, हाँ, बस कुछ सेकंड्स में। अब सोचिए, अगर हवा नहीं है तो आवाज कैसे जाएगी? जी हाँ, चांद पर कोई कुछ बोले तो सामने वाला सुन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हवा है ही नहीं। यानी एकदम खामोशी, डरावनी, रहस्यमयी खामोशी। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी इतनी है कि चीजें नीचे गिरती हैं, लेकिन चांद पर यह ताकत सिर्फ एक छठा है। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है, तो चांद पर आप बस 10 किलो के महसूस होंगे। मतलब आप लंबी छलांगे मार सकते हैं, धीरे धीरे चल सकते हैं, और अगर ऊंचाई से कूद भी जाएं, तो धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। शायद आपको लगे, वाह ये तो मजेदार है। लेकिन रुकिए, कम ग्रेविटी का मतलब है मसल्स और बोन्स धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। यानी लंबे समय तक रहना इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं। अब सवाल आता है, अगर वहां हवा नहीं, पानी नहीं, ग्रेविटी कम है, तो जीवन कैसे होगा? विज्ञान कहता है वहां जीवन संभव नहीं, कम से कम वैसा जीवन जैसा हम जानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही सच है? जब 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम पहली बार चांद पर पहुंची, तो कहा जाता है कि रेडियो पर कुछ ऐसा कहा गया जो आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उन्होंने कहा, वो हमें देख रहे हैं ऊपर की चोटी से। कौन देख रहा था? क्या कोई था वहां? क्या चांद पूरी तरह निर्जीव है? कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि चांद एक हॉलो स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी अंदर से खाली, मानो वो कोई विशाल घंटी हो जिसे टकराने पर आवाज देर तक गूंजे। क्या ये सिर्फ चट्टानों का गोला है, या फिर कोई प्राचीन यंत्र, कोई एलियन सैटेलाइट जो हमें हजारों साल से देख रहा है? सोवियत यूनियन के कुछ पुराने वैज्ञानिक रिकॉर्ड्स में दावा किया गया कि चांद पूरी तरह से नेचुरल नहीं लगता। उन्होंने इसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बताया था, और नासा ने भी कई बार अनएक्सप्लेन्ड रेडियो सिग्नल्स चांद की तरफ से रिसीव किए हैं। कभी सोचा है वो सिग्नल किसने भेजे होंगे? और एक दिलचस्प बात, चांद का एक हिस्सा हमेशा हमारी तरफ रहता है, हम उसका दूसरा हिस्सा, डार्क साइड, कभी नहीं देख पाते। वहां क्या है? कोई बेस, कोई रहस्य, या कुछ ऐसा जो इंसानों की नजरों से छुपा कर रखा गया है? अब आते हैं वर्तमान पर। आज एनएसए, आईएसआरओ और कई स्पेस एजेंसीज ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही हैं जिससे चांद पर इंसानी बस्ती बसाई जा सके। लूनर रॉक से ऑक्सीजन निकाली जा रही है, नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं जिससे कम ग्रेविटी में शरीर को फिट रखा जा सके। यानी जो जगह आज बंजर है, कल को वहां घर, स्कूल और कॉलोनियां हो सकती हैं। कल्पना कीजिए, आपके बच्चे चांद पर स्कूल जा रहे हैं, वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप चांद से धरती की तस्वीरें ले रहे हैं। जो कभी कविता थी, वो अब हकीकत बन जाएगी। लेकिन एक बात अब भी रह जाती है, क्या वहां कोई पहले से है? अगर एलियंस हैं, तो क्या हम उनके इलाके में बस्ती बसा रहे हैं? क्या वो हमें देख रहे हैं, हमारे कदमों को नोट कर रहे हैं, या फिर वो खुद कभी इंसानों जैसे थे? इन सवालों का जवाब शायद आने वाले सालों में मिल जाएगा। लेकिन जब अगली बार चांद को देखो, तो बस उसे एक रोशनी का गोला मत समझिए। वो एक रहस्य है, एक चुप्पी में छिपा हुआ इतिहास, जो शायद इंसानियत का भविष्य बदल सकता है। तो क्या चांद पर जीवन हो सकता है? इसका जवाब अभी भी हमारे पास पूरा नहीं है। लेकिन इतना तय है कि चांद सिर्फ चमकता नहीं, वो बुलाता है एक नई दुनिया की तरफ।
एक नए रहस्य की तरफ। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया से मिलने के लिए?